हेलो फ्रेंड्स, आज से स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये देखिए, उसमें जो ये टक्स देते हैं उस निशान को मैं डार्क कर रही हूँ और डार्क करने के बाद बीच से कट करके, ठीक है, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको उस निशान के ऊपर ऐसे पलट कर रख लेना है और दूसरे वाले साइड भी निशान को बना लेना है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड में निशान को मैं बना ली हूँ। अब इसी निशान पे मैं टक्स को दूंगी। देखिए, इस तरह से प्लेट्स डालना है। इस तरह से इसको तिरछे में हम सिलाई लगाते हैं, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा लेते हुए और ऊपर एकदम कॉर्नर जैसा हम सिलाई लगाते हैं। तो चारों टक्स को ऐसे ही देना है। और जब हम टक्स देते हैं तो स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी दोनों साइड जो हम सिलाई लगा रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ सिलाई को डबल कर लेना है कि टक्स बाद में खुले नहीं। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी टक्स को देना है, दोनों सीधा वाला साइड देखते हुए और कपड़े को एक बराबर पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे ही सिलाई लगाना है और सेम उतना ही कपड़े को मार्जिन रखना है जितना पहले वाले में रखे हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं दोनों पार्ट में मैं टक्स को मैं लगा ली हूँ, एक बराबर कपड़ा लेते हुए। यहाँ टक्स कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद से इसमें हम बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं। देखिए, ऐसे हो गया ये। अब बेल्ट को भी बीच से कट कर लेना है और कट करने के बाद देखिए, यहाँ से मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। तो जो टक्स वाला कपड़ा है उसको एक साइड पलट देना है, हल्का सा फोल्ड करते हुए नीचे से, और उसको हम एक साइड पलट देते हैं, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और जब बेल्ट ज्वाइंट करेंगे तो वहाँ आप चाहें तो डबल भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर सिंगल भी सिलाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलाई को लास्ट में और स्टार्टिंग में डबल करना है ताकि सिलाई खुले नहीं। तो इस तरह से देखिए, मैं दोनों बेल्ट को मैं अटैच कर ली हूँ। अब बेल्ट अटैच करने के बाद देखिए, यहाँ मैं हुक पट्टी को मैं अटैच करूँगी। तो राइट साइड हम हुक पट्टी लगाते हैं और लेफ़्ट साइड हम आई पट्टी लगाते हैं। तो यहाँ मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ, यानी कि जो पतला वाला पट्टी रहता है उसको, इसको पूरा अंदर के साइड फोल्ड करके और फिर हम सिलाई लगा लेते हैं। जो पतला वाला पट्टी रहता है उसको हम पूरा अंदर के साइड फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। दूसरे वाले पार्ट में हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये पट्टी चौड़ा रहता है और इस पट्टी को हम उल्टा वाले साइड रखते हुए हम अटैच करते हैं और सीधा वाले साइड को देखिए ऐसे हाफ में हम फोल्ड करके इसको पलटकर और सिलाई लगाते हैं, यानी कि दोनों साइड ये कपड़ा रहता है। इस तरह से ये चौड़ा कपड़ा, हम इसके लिए चौड़ा कपड़ा हम लेते हैं। तो ये आई पट्टी ऐसे बनाते हैं। यहाँ मैं डबल सिलाई की हूँ और इसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं निकाल दी हूँ। अब इसके बाद से मैं बैक पार्ट में मैं टक्स को लगा रही हूँ। तो बीच शोल्डर से मैं इसको फोल्ड करके और लंबाई में मैं 4 इंच का निशान लगा के और फिर मैं यहाँ टक्स दी हूँ। ठीक है, तो बैक पार्ट का भी टक्स हो गया है। अब दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करना है। देखिए, इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर को हम ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों साइड का हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। और ये शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद देखिए, इसमें नीचे अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए, मैं अलग से कपड़ा ली हूँ, 2 इंच इसकी चौड़ाई है और इसको डबल में फ़ोल्ड करके मैं यहाँ कमर पट्टी में अटैच कर रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1 लेयर में भी इसको अटैच कर सकते हैं और नीचे से हल्का सा फोल्ड करके और फिर अंदर के साइड पलट कर तुरपाई करेंगे या फिर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हो गया। अब फ्रंट पार्ट में भी ऐसे ही कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। मैं अलग अलग कमर पट्टी में अटैच कर रही हूँ, फ्रंट पार्ट का अलग और बैक पार्ट का अलग। इससे बहुत आसानी रहता है जब हम फिटिंग, अगर हमारा टाइट हो रहा है या फिर लूज हो रहा है, तो उसको जब हम कम या ज़्यादा करते हैं उसके लिए बहुत ही सही रहता है। अगर एक साथ जो हम कमर पट्टी लगाते हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है फिटिंग को लूज और टाइट करने में। तो यहाँ मैं कमर पट्टी अटैच कर ली हूँ। अब उसके बाद से गले पट्टी को मैं अटैच कर रही हूँ। तो उसको भी मैं डबल में मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ और फोल्ड करने के बाद स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं उसको अंदर के साइड फोल्ड करके और फिर मैं वहाँ से सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से एक बराबर कपड़ा मार्जिन रखते हुए ½ इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा हम मार्जिन रखेंगे और पूरे नेक में राउंड में घुमाते हुए फिनिशिंग के साथ गले की पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। देखिए, इस तरह से एकदम कपड़े को बराबर में मिलाते हुए
गले की पट्टी को अटैच करना है और लास्ट में भी थोड़ा सा कपड़ा हम अंदर के साइड फोल्ड करके और फिर हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ इसको मैं तुरपाई करूँगी, आप चाहें तो यहाँ पाइपिंग भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं स्लीव्स को अटैच करूँगी। तो यहाँ देखिए दोनों सीधा वाला साइड अंदर के साइड रखते हुए मैं यहाँ जो सामने वाले पार्ट में जो सेफ की कटिंग करते हैं उसकी कटिंग मैं कर ली हूँ। अब जो सीधा वाला साइड है उसमें ये मुझे बॉर्डर को अटैच करना है। तो जो स्लीव्स वाला कपड़ा है उसको मैं उल्टा के साइड रखते हुए मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ और इसको सीधा वाले साइड पलटकर देखिए इस तरह से एक सिलाई मैं उसके ऊपर लगाई हूँ, जो मैं कपड़ा ज्वाइंट की हूँ बॉर्डर वाला, उसके ऊपर एक सिलाई मैं लगा रही हूँ ताकि ये फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। और फिर सीधा वाले साइड पलटने के बाद यहाँ ऊपर से हल्का सा कपड़ा फोल्ड करते हुए एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है बॉर्डर के ऊपर। इस तरह से देखिए यहाँ मैं बॉर्डर भी मैं अटैच कर दी हूँ। अब इसको ब्लाउज में अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से मैं रख रही हूँ। जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है उधर ही स्लीव्स में जो सेफ कटिंग हुई है उसको हम रखेंगे। फ्रंट पार्ट के साइड होना चाहिए जो सेफ कटिंग की है और फिर ऐसे राउंड में घुमाते हुए हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। एक साइड का मैं अटैच कर ली हूँ और शोल्डर के पास से ही अटैच करना है। फिर दूसरे वाले साइड का मैं अटैच कर रही हूँ। अगर आपको इसकी कटिंग का वीडियो देखना हो तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी। इस तरह से कपड़े को बराबर में मिलाते जाएंगे और राउंड में घुमाते हुए दोनों साइड का सिलाई मैं लगा रही हूँ। ऐसे ही दूसरे वाले साइड के भी स्लीव्स को अटैच कर लेना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ मैं दूसरे वाले साइड की भी स्लीव्स को मैं अटैच कर ली हूँ। अब मैं यहाँ फिटिंग का सिलाई लगा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सीधा वाले साइड से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यानी कि 1/2 इंच इतना मार्जिन कपड़ा लेते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ सीधा वाले साइड से, ठीक है। इससे फिनिशिंग अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं जो कमर पट्टी था उसको अंदर के साइड करते हुए मैं सीधा वाले साइड से मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब उसके बाद से उसको पलट लेना है और पलटने के बाद अपने फिटिंग का निशान लगाना है कमर के पास और चेस्ट के पास और स्लीव्स के पास, ठीक है। अपने फिटिंग के अनुसार सिलाई लगाकर और फिर हम उसी निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे फिटिंग वाला। उल्टा वाले साइड से देखिए उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है इस तरह से जब हम सिलाई लगाते हैं। तो दोनों साइड से मैं फिटिंग का मैं सिलाई लगा ली हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब नीचे तुरपाई करना है और गले पट्टी पर तुरपाई कर लेना है। तो तुरपाई कैसे करेंगे उसका मैं एक अलग दूसरा वीडियो में बनाऊंगी। ये मैं ब्लाउज़ की टोटल स्टिचिंग में इसमें बता दी हूँ जो कि हम मशीन से करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।